है, जैसे कि अभी आशीष कह भी रहे थे कि इसका एक बड़ा इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो उन्होंने दोनों ही पहलुओं को छुआ है, एक सिप्ला को भी और नेटको को भी। सिप्ला के लिए रेवलिमिट का जो सेटलमेंट है वो अनुमान से बेहतर माना जा रहा है। FY23 में इसका कितना इंपैक्ट आएगा वो अभी एग्जैक्टली उन्होंने नहीं कहा, लेकिन हाँ ये जरूर कहा है कि करीब करीब $30 करोड़ के आसपास का एक बड़ा कैश फ्लो इसमें आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। मार्केट साइज क्या बनेगा वो भी कहना मुश्किल है, लेकिन ये भी बात तय है कि डॉक्टर रेड्डीज के बिजनेस के ऊपर, क्योंकि फर्स्ट मूवर एडवांटेज फिर नेटको के पास और पहले रेड्डी से भी सेटलमेंट हो चुका है, तो रेड्डी के ऊपर बहुत इंपैक्ट नहीं देख रहा है क्रेडिटर्स। उनको लगता है कि यहाँ पर सीधे सीधे सिप्ला पे ही इंपैक्ट होगा, इसलिए आउट परफॉर्म की रेटिंग है, 885 रुपए का टारगेट है। नोमुरा ने बात साफ की, करीब करीब 42 रुपए पर शेयर का एक बेनिफिट शायद सिप्ला को आता हुआ दिखाई पड़ेगा इस खबर के बाद। 861 रुपए का टारगेट है और करीब करीब बाय की रेटिंग है। अक्टूबर 2022 से इसका लॉन्च होने का अनुमान है। थोड़ा बहुत इंपैक्ट नेटको पे आएगा, लेकिन नेटको की एंट्री के 6 महीने बाद ये लॉन्च होने वाला है, तो नेटको उसका प्रीमियम 6 महीने में गेन करेगा, तो सीधा सीधा इंपैक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, सिप्ला पे दोनों ही बहुत पॉजिटिव हैं और दोनों ने ही करीब करीब 800 साढ़े 800 रुपए के टारगेट दिए हैं। मेजरली आप क्रेडिट स्विस के टारगेट साथ भी अगर जाएंगे तो 885 रुपए का टारगेट वो देखकर चल रहा है इसके ऊपर। 42 इस शेयर में ध्यान रखिए, हिंदी भाषा में बिल्कुल सरल भाषा में आपको बताया, पोटेंशियल वैल्यू 42 रुपए और जुड़ सकते हैं, ये आपको देखिए। पहले मैं जीएसपीएल के साथ ही शुरुआत करता हूं। जीएसपीएल में मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ये 300 रुपए का टारगेट दे रहे हैं, यहां से अभी भी करीब 20% की तेजी और जीएसपीएल के अंदर वो मान के चल रहा है कि शायद यहाँ पे 40 रुपए का और उछाल आता हुआ दिखाई पड़ेगा। ओवरवेट की रेटिंग है और उन्होंने बात साफ की है, कंपनी ने जो अपनी गाइडेंस दी है 2021 की वो उसे मीट करेगा इजीली, कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा कंपनी के साथ। घरेलू बिक्री के ऊपर अब कंपनी बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, एक्सपोर्ट्स की मार्केट से ज्यादा डोमेस्टिक मार्केट है, इसको केटर करने की बात कर रहे हैं। इन्वेंट्री के नंबर्स जो पिछले अगर मंथ टू मंथ बेसिस पर देखेंगे तो वहां पर सुधार आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये सेल्स के नंबर और सेल्स के नंबर के बाद रिपोर्ट आई है जीएसपीएल के ऊपर मॉर्गन स्टैनली की। इसके अलावा एक सीएलएसए की रिपोर्ट आई है मेटल स्पेस पर, इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। उन्होंने बात की है कि छोटी अवधि में शायद स्पेस के अंदर और ज्यादा बज अभी भी बना रहने वाला है, क्योंकि प्राइसेस लगातार तेज हैं, चाइना के नंबर स्ट्रांग हैं और वहां से एक अच्छी डिमांड है, तो उसका इंपैक्ट पूरे सेक्टर को री-रेट करता हुआ दिखाई पड़ेगा और शायद ईयर एंड पे और डिमांड बढ़ेगी, तो उसकी वजह से भी तेजी रहेगी। हिंडाल्को पे खरीदारी की राय है। टाटा स्टील सेक्टर में सबसे ज्यादा पसंद है, प्रिफर्ड बेट के तौर पर उन्होंने चुना है इसको। टाटा स्टील के लिए टारगेट 750 रुपए अब रखे हैं, जो पहले 585 थे उसे बढ़ा के 750 कर दिया है। इसके अलावा हिंडाल्को 270 से बढ़ाकर 300 कर दिया है और वेदांता 100 से बढ़ा के 140 कर दिया, यानी 40% का पोटेंशियल अपसाइड यहां पर है। और टाटा स्टील जिसमें उन्होंने री रेटिंग की पॉसिबिलिटी जताई है, तो ये दो ऐसी रिपोर्ट्स हैं जहां पर मेटल में एक स्ट्रांग बज की बातचीत उन्होंने की है।